हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है सूरदासकृत पद शीर्षक प्रारंभ कर चुके हैं और 2 हम पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए आज हम तीसरा पद पढ़ेंगे इसका। और ये सूरदासकृत सूरदास से लिया गया है, जो हमारी इस काव्यखंड में पद नामक शीर्षक से जो है उद्धृत है। आपको यही बात संदर्भ में लिखनी है। आपको पद नामक पाठ बिल्कुल नहीं लिखना है, यह हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए। और एक बात और, बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि आप इसका वाचन ज़रूर करें। तो इसको कहने का कोई ना कोई तात्पर्य अवश्य है। जब आप इसकी लाइनें पढ़ेंगे तो आपको अर्थ हूबहू थोड़ा बहुत तो समझ में आने ही लगेगा। उसके बाद मेरे पढ़ाने से भी आपको जो समझ में आएगा, फिर वो स्थायित्व तो आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा और वो भूलेगा नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लाइनें अवश्य पढ़िए, अर्थ देखिए, समझिए और समझने का प्रयास करिए। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ जो बात समझ में ना आए उसको पूछिएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, तो चलिए। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत। और कबहु निरख हरि आप छाओं को करि सो पकड़न चाहत। किलक हंसत राजत द्वैदतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। करि करि प्रति पदि प्रति मणि वसुधा, कमल बैठकी साजत। और बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। बच्चों, संदर्भ मैंने बता ही दिया है आपको, और अब हम इसका अर्थ देखते हैं। और प्रसंग बदलता रहेगा, ये आप लोगों को भी पता है। तो प्रस्तुत पद्य में नंद बाबा व यशोदा माता के आकर्षक भवन, प्रस्तुत पद्य में नंद बाबा एवं यशोदा माता के आकर्षक भवन के अंदर श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का, यानी बाल छवि का जो मनोरम वर्णन है सूरदास जी ने किया है, उसी का चित्रण किया गया है। ठीक है बच्चों। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा जी के सोने से बने व मड़ियों से जड़े हुए आंगन में श्री कृष्ण जी घुटने के बल चल रहे हैं। ठीक है। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, और मणिमय, यहीं से नीचे वाली लाइन से आपको ऊपर की ओर जाना है। अर्थ आपका सुंदर हो, अच्छा हो और क्लियरिटी हो। इसके बाद चाहे नीचे की लाइन ऊपर ले जाना पड़े, चाहे ऊपर के नीचे ले जाना पड़े, आपको अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। बस आपका पर्याय इतना होना चाहिए। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब नंद बाबा एवं यशोदा जी के सोने से बने हुए मणिमय कनक, कनक कनक माने सोना, ठीक, सोने से बने हुए और मणिमय मड़ियों से जड़े हुए, ठीक, नंद के आंगन। और हम पहले ही कह चुके हैं कि नंद बाबा और यशोदा माता के आंगन में कौन चल रहा है? श्री कृष्ण जी घुटुरवन आवत। कैसे आ रहे हैं? घुटनों के बल चल रहे हैं, ठीक, घुटनों के बल चल रहे हैं तथा किलकत, किलकारी मारकर हंस रहे हैं और अपनी परछाई को बिंब पकड़िबै धावत, और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। ठीक। तो मणिमय कनक नंद के आवत, बिंब पकड़िबै धावत और किलकत कान घुटुरवन आवत। आप देख लीजिए ऊपर से पूरा। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबो धावत। प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा माता के उस सोने से बने हुए तथा मड़ियों से जड़े हुए आंगन में श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हुए, कैसे चल रहे हैं? घुटनों के बल चल रहे हैं, और घुटनों के बल चलते हुए तथा किलकारी मारकर हंसते हुए क्या कर रहे हैं? अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को ही पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। बिंब पकड़िबै धावत, बिंब माने प्रतिबिंब यानी परछाई। जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई हमें दिखाई देती है ना। तो क्योंकि वो बालक हैं और उनको ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर अपनी परछाई पकड़ेंगे तो हम उसको पकड़ भी पाएंगे या नहीं, लेकिन वो अपने प्रतिबिंब के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और परछाई दिख क्यों रही है? क्यों दिख रही है?
इसलिए दिख रही है क्योंकि नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने से निर्मित है और मड़ियों से जड़ा हुआ है, सोने से बना हुआ है तथा मड़ियाँ जड़ी हुई हैं उनके आंगन में। इसीलिए उसमें जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हैं और घुटनों के बल चलते हैं तो उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और उसी प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, जितने अच्छे से आप इसको महसूस करेंगे, आप महसूस करिए उस श्री कृष्ण की बाल छवि वाला जो मुखमंडल है उसको याद कीजिए और तब आप देखिए तो आपको सारा जो है ये जितनी भी पंक्तियां हैं जो आप पढ़ रहे हैं ये आपको पूरा वीडियो की तरह दिखाई देंगे आपके समक्ष कि हम मानो वही बाल लीला देख रहे हैं। और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से तो आप सभी परिचित हैं, है ना। चलिए देखिए तीसरी लाइन, कबहु निरख हरि आप छाहु को करि सो पकड़न चाहत। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मोहन अपनी छाया को अपने सुंदर हाथों से स्पर्श करने के लिए आतुर हो जाते हैं, है ना। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अपने सुंदर सुंदर हाथों से स्पर्श करने के लिए मोहन अर्थात श्री कृष्ण आतुर हो जाते हैं। आप जो है श्री कृष्ण शब्द के जितने भी पर्यायवाची हैं आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, हर जगह आपको श्री कृष्ण ही नहीं करना है। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्री कृष्ण जी अपनी छाया को अपने सुंदर हाथों से स्पर्श करने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं तथा ऐसा करते हुए जब वो फिर करि सो पकड़न चाहत, अपने हाथों से, अपने सुंदर सुंदर हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरख हरि आप छाओं को, कभी कभी ऐसा होता है कि मोहन अर्थात श्री कृष्ण जी, हरि शब्द आया है, हरि कृष्ण के लिए कहा गया है, अपनी छाह को अर्थात अपने ही प्रतिबिंब को करि सो पकड़न चाहत, अपने हाथों से ही पकड़ना चाहते हैं, अपने हाथों से पकड़ने की चेष्टा करते हैं। और ऐसा करते हुए जब किलक हंसत राजत जो, और ऐसा तो करते ही हैं क्योंकि हाथ से पकड़ना चाहते हैं अपने प्रतिबिंब को, और ऐसा करने के साथ साथ और क्या करते हैं भाई, जब ये लीलाएं वो कर रहे हैं तो उस समय किलक हंसत राजत द्वैजतियाँ, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं, किलक यानी किलकारी मारकर हंसते हैं। बच्चों इसको महसूस कीजिए, आप उन दो दांतों को एकदम स्मरण कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किलक हंसत राजत द्वैजतियाँ, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तब द्वैदतियाँ, तब उनके मुख से दो दांत, चूँकि बाल छवि का वर्णन किया गया है ना प्रस्तुत पंक्तियों में, तो बाल छवि में वो बहुत छोटे हैं, लगभग साल और 1.5 साल के होंगे, नहीं 1.5 साल के बच्चे के तो काफ़ी दांत निकल आते हैं। मतलब आप मानो कि 7-8 महीने का बच्चा है और उसके लगभग दांत निकल ही रहे हैं, दूध वाले दांत, है ना। दूध वाले दांत सुना है आप लोगों ने, हाँ तो वही दूध वाले दांत। तो राजत द्वैदतियाँ यानी वो जो दांत जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो द्वैदतियाँ, राजत माने सुशोभित होना, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तब उनका मुख खुल जाता है, तब उनका मुख, भाई हंसेंगे तो मुख खुलेगा ही, मुख खुल जाता है और उनके 2 छोटे से दांत दिखाई देने लगते हैं, और उनके वे 2 छोटे से दांत दिखाई देने लगते हैं। यह दृश्य अत्यंत ही सुशोभित करने योग्य है, यह दृश्य अत्यंत ही जो है सुशोभित कर देने योग्य है। अर्थात वो हंसते हुए जब उनका मुंह खुलता है और 2 दांत दिखाई देते हैं तो अत्यंत ही शोभायमान होते हैं। पुण्य पुण्य ही अवगाहट, और वो जो है दांत निकले हुए हैं वो क्या करते हैं, वो पुण्य पुण्य ही अवगाहट, पुण्य पुण्य ही अवगाहट, जब हंसते हैं तो भाई 2 दांत उनके बार बार निकल आते हैं, और जब निकल आते हैं तो उनकी शोभा बहुत ही जो है उस समय दृष्टव्य होती है, देखने योग्य होती है, हृदय को बड़ी ही आनंदित करने वाली होती है। अब देखिएगा, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत, कनक भूमि पर कग पर छाया यह उपमा एक राजत, और उस कनक भूमि पर यानी स्वर्ण में उस आंगन पर जब कर पग छाया, जब उनके हाथ और पैरों की जो है छाया पड़ती है, और हाथ पैर हैं कैसे उनके, तो कमलवत हैं। जब हाथ और पैरों पर, जब उस स्वर्ण भूमि पर हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, और हाथ और पैर कैसे हैं, कमलवत हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, समझना होगा कि जब सोने के आंगन पर, जब उस नंद बाबा के सोने के आंगन पर जो है कान्हा के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है
तब यह दृश्य अत्यंत ही, यह उपमा एक राजति, यह दृश्य अत्यंत ही मनोहरता के शिखर को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तब कब, जब नंद बाबा के उस स्वर्ण के आंगन में कान्हा के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, तब यह दृश्य, यह उपमा एक राजति, तब यह दृश्य, उपमा माने दृश्य, तब यह दृश्य मनोहरता के शिखर को स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है। फिर देखिए, करी करी प्रतिपद, ये लाइन बहुत कायदे से जो है पढ़िएगा। इस लाइन में हमेशा बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए हम अभी से बता दे रहे हैं आपको। आप बार बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। ठीक है, आप देखिए, ऐसे दृश्य को देख करके, भाई इन सब दृश्यों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है, मानो इन सब दृश्यों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पृथ्वी ने प्रत्येक मणियों पर, प्रतिपद प्रतिमन, प्रतिमन प्रत्येक मणि और प्रतिपद प्रत्येक मणियों पर, मानो पृथ्वी ने क्या कर दिया हो, प्रत्येक मणियों पर श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल बैठकी साजती, श्री कृष्ण के बैठने हेतु कमल रूपी आसन अलंकृत कर दिया हो। ठीक, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। देखिए, ऐसे दृश्य को देख करके ऊपर वाली लाइन से कोरिलेट कर दीजिएगा। हाँ बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए, तो क्या हुआ था, क्या कहा था कि करी करी प्रतिपति प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी राजत, और ऊपर वाली लाइन से हमने कहा था इसको कोरिलेट कीजिएगा। तो जो है क्या हो रहा है, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, ऐसा देख करके, और कैसा देख करके, जब श्री कृष्ण के 2 दांत हंसने पर बाहर निकल रहे थे और उनके हाथ पैरों की छाया जो है स्वर्णमयी आंगन में पड़ रही थी और वो मुस्कुरा रहे थे, किलकारी मार के हंस रहे थे, वो सारी बातें आप जो है स्मरण कीजिए। और फिर ऐसे दृश्य को देख करके मानो पृथ्वी भी प्रसन्न होकर के, पृथ्वी ने भी प्रत्येक मणियों पर जो है, पृथ्वी ने भी मानो प्रत्येक मणियों पर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, मानो पृथ्वी ने प्रत्येक मणियों पर श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल साजत, क्या कर दिया है, कमल रूपी आसन अलंकृत कर दिया हो। ठीक, उनके ऐसे जो है बाल छवि के इस सौंदर्य को देख करके प्रसन्न होकर के मानो पृथ्वी ने प्रत्येक मड़ियों पर, क्योंकि वहाँ पर मड़ियाँ ही हैं, मड़ियाँ जड़ी हुई हैं उनके जो है आंगन में, तो उन प्रत्येक मड़ियों पर श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल रूपी आसन सुसज्जित कर दिया है, कमल रूपी आसन बिछा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, और इन बाल लीलाओं की मधुरता का रसास्वादन करते हुए जो यशोदा माता हैं वो पुनि पुनि यानी बार बार नंद बाबा को अपने समीप बुलाती हैं और अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत और आंचल के नीचे ढक कर नटखट गोपाल को दूध पिलाती हैं। सूर्य के प्रभु को अर्थात सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को आंचल के नीचे ढक करके और उनको दूध पिलाती हैं। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस का अद्वितीय समावेश किया गया है और भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, यानी रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है, ये सारे अलंकार हैं। तो चलिए आप अच्छे से समझिएगा और जहाँ कोई दिक्कत होगी पूछिएगा। और आज हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम दूसरे जो है वीडियो के माध्यम से आपको अगला वीडियो हम मतलब दूसरी काव्य पंक्तियों के साथ लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।